तो चलिए पहले बात करते हैं आस्क एंड बीट प्राइस के बारे में। ओके, तो बीट प्राइस उसको कहा जाता है जिस प्राइस के अंदर बायर्स खरीदने के लिए तैयार है। सपोज आप एक सामान खरीदना चाहते हैं और उस सामान के लिए आप 100 रुपया देना चाहते हैं, तो उस सामान का जो बीट प्राइस जो होगा वो होगा 100 रुपया। तो बिल्कुल इसी तरह से आस्क प्राइस उसको कहा जाता है जिस प्राइस के अंदर सेलर्स देने के लिए तैयार है। सपोज एक चीज है, उस चीज का सेलर्स देने के लिए तैयार है उसको 110 रुपया में, तो वो हो गया आपका आस्क प्राइस जिस प्राइस पे सेलर्स बेचना चाहता है, और बीट प्राइस वो है जिस पे बायर्स खरीदना चाहता है। आप समझ गए? तो अभी आस्क एंड बीट प्राइस जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर मिलता है तो वही पे वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। सपोज आप बाय करना चाहते हैं 100 रुपये पे और जो सेलर से वो बेचना भी चाहता है 100 रुपये पे, तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो आप बाय करना चाहते हैं 100 रुपये पे, लेकिन सेलर्स का जो आस्क प्राइस है वो मान लेते हैं 120 रुपया, तो यहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे फिर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए आस्क एंड बीट प्राइस किसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड आस्क एंड बीट प्राइस की बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को स्प्रेड कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक चीज आप खरीदना चाहते हैं 100 रुपया से, लेकिन सेलर तो उसको बेचना चाहता है 120 रुपया पे, तो यहाँ पे कितना हुआ? 20 रुपये का डिफरेंस हुआ। ये जो 20 रुपये का जो डिफरेंस हुआ इसी को ही कहा जाता है स्प्रेड। ठीक है, तो अभी आपको आगे समझ में आएगा कि स्प्रेड कितना इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड दो तरह की होता है, एक होता है लो स्प्रेड और दूसरा होता है हाई स्प्रेड। लो स्प्रेड का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट, जो कि स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी तरह होता है हाई स्प्रेड। अब हाई स्प्रेड के अंदर कोई सा भी ट्रेडिंग करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट देना पड़ता है, यानी उसके अंदर आपको चार्जेस बहुत ज्यादा लगता है। जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है उस टाइम पे भी आपको हाई स्प्रेड देना पड़ सकता है, या फिर जब मिनिमम वॉलेटिलिटी होता है उस टाइम पे भी आपको हाई स्प्रेड देना पड़ सकता है। नेक्स्ट आते हैं कमीशन। अब कमीशन उसको कहा जाता है ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर आपसे जो चार्जेस लेता है उसी को ही कमीशन कहा जाता है। यानी ट्रेडिंग करने के लिए जो चार्ज आप ब्रोकर को पे करेंगे उसी को ही कमीशन कहा जाता है, चाहे वो बाइंग साइड के लिए हो या फिर सेलिंग साइड के लिए हो। ये जो कमीशन है ये भी दो तरह की कमीशन होता है, एक होता है फिक्स कमीशन, एक होता है परसेंटेज कमीशन। फिक्स बेस कमीशन उसको कहा जाता है जो फॉरेक्स ब्रोकर होता है वो आपसे लॉट के हिसाब से आपसे एक कमीशन लेता है। जैसे कि एक्सनेस पर लॉट पे फिक्स कमीशन आपको $7 लेता है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ फॉरेक्स ब्रोकर है, कुछ क्रिप्टो ब्रोकर हैं जो आपसे परसेंटेज बेस पे भी चार्जेस करते हैं, एज ए कमीशन वो लेता है। जैसे कि बाइनेंस हो गया, बाइनेंस 1% ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन करता है। अभी कमीशन और स्प्रेड के बीच का डिफरेंस क्या है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। कमीशन जो होता है वो आप ट्रेड लेने के बाद ब्रोकर का जो चार्ज होता है वो अलग से आपसे डिटेक्ट करता है, और स्प्रेड जो होता है वो ऑलरेडी प्राइस के अंदर ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। चलिए इसको ऐसे समझिए, आप 100 रुपये से एक चीज खरीद रहे हैं तो ब्रोकर इसमें चार्ज करना चाह रहा है 2 रुपये, तो अगर वो कमीशन बेस पे है तो 100 रुपया आपका बाइंग हो गया और 2 रुपया एक्स्ट्रा से आपका माइनस हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं आपके अकाउंट के अंदर 200 रुपये का बैलेंस है, तो 100 रुपया आपका डिटेक्ट हुआ, किस लिए? आपने परचेस किया उसके लिए, तो आपके पास होना चाहिए 100 रुपया, आपके पास बैलेंस और होना चाहिए, लेकिन वहां पे आपका 98 आपका बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपया जो है ना कमीशन ब्रोकर ने वहां से डिटेक्शन कर लिया। लेकिन अगर वो स्प्रेड बेस्ड ब्रोकर है तो उसपे क्या होगा? 100 रुपया से आपने परचेस किया था ना, वो ऑटोमेटिक परचेस होगा 102 रुपया पे। आपने देखा, आपने परचेस किया 100 रुपया पे, लेकिन वो परचेस होगा 102 रुपया पे। तो 102 रुपये पे क्यों हुआ? क्योंकि वो 2 रुपया जो है ना वो ब्रोकर स्प्रेड ले लिया, ब्रोकर अपना खुद का चार्जेस ले लिया। तो इस सिचुएशन पे आपके अकाउंट के अंदर 200 रुपये बैलेंस था, लेकिन वहां पे आपका रहेगा 100 रुपया बैलेंस, क्योंकि 100 रुपया आपने परचेस किया और 100 रुपया आपका पहले का था। तो स्प्रेड आपका ट्रेड के अंदर से डिटेक्शन होता है, और कमीशन जो होता है वो ट्रेड से अलग से डिटेक्शन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।